पिक्चर चालू करो बे। बाय बाय दीदी, बाय बाय दीदी। बंगाल में तो दीदी गई। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब बंगाल वालों का होगा विकास, जैसे दिल्ली का हुआ है, जैसे बिहार का हुआ है। कब हो गया ये? अब 1 साल बाद बंगाल वाले सोचेंगे हमसे गलती हो गई, और 5 साल दिमाग में एक ही बात चलती रहेगी, हमने दीदी को क्यों हटा दिया, हमने बीजेपी को क्यों लिया है। भारी मिस्टेक हो गया सर। कोई नहीं बेटा, होता है, हम दिल्ली वाले हैं, हमें पता है तुम्हारा दर्द। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। कोई नहीं बेटा, अब 5 साल मोदी सरकार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जीत गए। देखो बंगाल जीतते ही साला बंगाल वो कितना क्लियर साफ सुथरा कर दिया। अरे पूरा मौसी के गिरे में कर क्या वो जी? बहुत बहुत बधाई हो, बंगाल चुनाव जीत गया। अरे वो तो जीतना था, ओपन बोलते हैं, जीतना ही था। रुकना रे, मतलब जीत गए, उसके बाद गैस महंगा हो गया, बताइए। यही तो स्ट्रेटेजी है। चुनाव में इतना खर्चा किए हैं, दारू में पैसा, मुर्गा में पैसा है, ऑर्केस्ट्रा में पैसा दिए हैं। जितना राज्य का मंत्री को साला बंगाल लाके पटके हैं हम लोग। अच्छा। उसका होटल का खर्चा जो है, खाने का खर्चा कहाँ से निकालेंगे? आम जनता का ही ना पैसा नोचेंगे ना जी। वो चूना लगा दिया। आम जनता को जानते हो क्या करना है? पानी का दाम बढ़ाएंगे। अच्छा, साला ऑक्सीजन लेना मुश्किल कर देंगे। सांस लेना मुश्किल कर दीजिए। सांस लेना मुश्किल कर देंगे। अच्छा, वो सब जीत गए, ठीक है, लेकिन एक बात अच्छी आप लोग की क्या है कि आप लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ कल्चर अपना लेते हैं। जैसे बिहार में गए, लिट्टी खाना शुरू कर दिया। यही तो स्ट्रेटेजी है। बिहार गए तो लिट्टी चोखा के नाम पे वोट मांग लिए। हाँ। कोलकाता गए, बंगाल गए तो पता है मछली भात के नाम पे वोट मांग लिए। ये गड़बड़ है बाबा। अगला चुनाव नागालैंड में, वहाँ कुत्ता खाता है सब। तो कुत्ता खाएंगे, कुत्ता खाएंगे। वाह, 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 कुत्ता साला कुत्ता तो है हम लोग। कुत्ता तो। अच्छा, अब अगला क्या टारगेट क्या है आप लोग का? अगला यूपी चलेंगे, बाबा की नगरी। अब तो धर्म के नाम पे हम लोग को वोट लेना। धर्म से बड़ा कुछ है जी। धर्म ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका। लेकिन एक और आप लोग की अच्छी चीज क्या है कि आप लोग मतलब जहाँ भी चुनाव होता है पूरा पार्टी पहुंच जाते हैं, मतलब क्या है? अरे एक्टिव रहते हैं हमारा। चुनाव बंगाल में करवाइएगा तो हम लोग चंद्रमा पे पहुंच जाएंगे वोट लेने के लिए। यही तो मेरा नेता एक्टिव रहता है। लेकिन अभी केरला में चुनाव था, वहाँ आप लोग नजर नहीं आया। मतलब नहीं, हम लोग अनपढ़ आदमी है। केरल में बहुत लोग पढ़े लिखे लोग है भाई। वहाँ पे दिस दैट बतियाएगा तो हम लोग को कुछ बुझाएगा। अच्छा। हम लोग अनपढ़ है, पढ़े लिखे जगह पे नहीं जाते। तो अब हम लोग को कहाँ चलना है? यूपी। चलो यूपी वालों को बुर्बक बनाते हैं। चलो चलो चलो। मुझे बताइए, पूरे देश में सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी चोरी के दम पर सरकार बनाती है, वोट की चोरी करती है और तभी इनकी सरकार बनती है। और जहाँ ये वोट चोरी नहीं कर पाते वहाँ ये एमएलए को खरीदने का काम करते हैं। वो एक हैबिट है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये सबको पता है कि वोट चोरी के दम पे इनकी सरकार बनती है। मांस मछली तो बंद नहीं होगा, लेकिन गाय काटना बंद करवा देंगे। तो करना। और गाय काटना बंद करवा देंगे। जो हिंदू आज तक प्रताड़ित रहा, उस हिंदू को तवज्जो दिया जाएगा। आज मुर्शिदाबाद की हालत, बशीरघाट की हालत, ये ममता सरकार की देन है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। हमारी सरकार आएगी तो मांस मछली नहीं बंद होगा, गाय काटना बंद होगा। आप लोग वोट देते हैं? वोट दे ही को तो पछता रहा है। बीजेपी को वोट दिए थे। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। यही आ गया, नहीं देख रहा है। इससे अच्छा तो ये आरजेडी था। आपके घर में कितने कमरे हैं? क्या? कितने कमरे हैं, रूम? लोग कर लो बात, तवायफू वाले काम और तवायफू वाले सवाल। मेरे घर में कितने कमरे हैं उसमें तेरा क्या लेना देना? तेरी शादी तो मेरे साथ तय नहीं हुई है ना रूबिका जी। एक बात तो है बाबू कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां भगवान का डर दिखाकर दान पेटी और पाकिस्तान का डर दिखाकर मतदान पेटी भरी जाती है। अरे हाँ भाई हाँ। गधा बा भले अपना मेहरारू के लात मार के निकाल देले होई, लेकिन देश के महिलाओं के लिए भाई मुझे बहुत दुख होता है। अच्छा बात नहीं है। बीजेपी की
सरकार में न्याय उसी को मिलती है जो होता हिंदू है, मारने वाला मुस्लिम होता है। क्यों? समझ रहे हो? तब न्याय मिलेगा, नहीं तो ऐसे हाँ धर्म देख के न्याय मिलेगा। अभी आप समझिए कि बिहार के हैं, नहीं वो नहीं मिलेगा। बिहार अब न्याय मिलना रहता तो अपराधी नहीं होता इस तरह का। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आतंकवादी हिंदू कौन से हैं? आप जैसे बीजेपी के दलाल और नाथूराम गोडसे के नाजायज औलाद। वो नाथूराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी का कत्ल किया बेदर्दी से, आज उस नाथूराम गोडसे को तुम लोगों ने हीरो बनाया, अंधभक्तों ने और तुम जैसे बीजेपी के दलालों ने। आप नाथूराम गोडसे के नाजायज औलाद हो। आप जो कह रहे हैं आप हैं नहीं है, दूसरे जो बिल्कुल हो, तुम जैसे लोग हैं, तुम जैसे लोग नाथूराम गोडसे के नाजायज औलाद हैं, अंधभक्त बीजेपी वाले। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। बीजेपी में बंगाल में जीत पक्की, ऐसा क्यों? जरा सुनिए। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। समझ रहे हो ना? नेशन वॉन्ट्स टू नो आखिर बीजेपी जीत कैसे रही है, जबकि सब उसको गालियां दे रहे हैं, तो वोट दे कौन रहा है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ज्ञानेश कुमार। यही घिसी पिटी स्पीच इनकी हर स्टेट में इन्होंने दी है। इस दिन हम जीतेंगे, इस दिन हम जीतेंगे। इतना कॉन्फिडेंस हमें कल सुबह हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाएगा, इसका नहीं होता है। समझ गया। तो मतलब इनको कैसे हो जाता है कि हम ही जीतेंगे? 4 मई दीदी गई। क्या लगता है ये चुनाव जो है धर्म, जाति, हिंदू मुस्लिम, या फिर ज्ञानेश कुमार का योगदान है, या फिर RSS का योगदान है? मतलब रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पे ये लड़ा गया है। कमेंट करके बताना। बाकी मोदी है तो मुमकिन है कि वो पाकिस्तान के जो सेना के जवान वो कैसे भीख मांग रहे हैं। देखिए आप लोगों की आदत है वैसे भीख मांगने की, मतलब इसमें कोई नई बात नहीं है। चलो आज मैं आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। ऑनलाइन आज मैं आपसे भीख मांगता हूँ, अल्लाह के वास्ते मुझे अपने बहन का रिश्ता दे दे। टोपा होगा एकदम। इतनी सोफिस्टिकेशन से बात करते हैं तो उसके साथ लड़ने का मन ही नहीं करता है। तो एक छोटा सा गाना याद आ गया, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, आपके लिए था, क्योंकि आप आशा करके बैठे हैं कि बात सुने, कितना अच्छा गाना था, मगर आपके मुंह से कितना बुरा लगा। ये गाना गा के आपने साबित किया कि मोदी चाहे आपको प्रधानमंत्री बना दे, मगर आपकी पहचान एक मुजरे वाली है। अगर मगरमच्छ भी मोदी जी को देखे तो शर्मा जाए कि भाई मेरे तो मगरमच्छ के आंसू मशहूर है, लेकिन तुम कहां से इतना झूठा आंसू लेकर आते हो? वो एक हैबिट है। क्या झूठ बोला है बताइए मोदी जी ने? क्या 2002 के ग्राउंड में, आप लोग दिल्ली के ग्राउंड में नहीं रहते हैं। आप लोग दिल्ली के ग्राउंड में अभी नहीं है। 2 साल रेखा जी का सियासत है, आप लोग के दिल्ली का ग्राउंड में नहीं है। दिल्ली की महिलाएं वहाँ पर जब प्रोटेस्ट कर रही हैं, दिल्ली की महिलाएं जो रास्ते में उतरी हुई हैं, उनको क्या बेनिफिट मिला और क्या खामियाजा उन लोग भुगत रही है, क्या आप लोग ग्राउंड में नहीं देख रहे हैं? हमको नहीं पता, हम लोग देख रहे हैं। हम लोग तो गोदी मीडिया तो खाली देखने से नहीं होता है। जो गोदी मीडिया फैला रही है इतना, वो तो देखने से नहीं होता है। आज अगर सोशल मीडिया होता तो हम लोग को तो देश का हालात ही पता नहीं चलता। बात तो सही है। सोशल मीडिया आज इतने फैली हुई है, चाहे वो फेसबुक के द्वारा हो, चाहे इंस्टाग्राम के द्वारा हो, चाहे यूट्यूब के द्वारा हो। तो आज सोशल मीडिया है, तभी जाकर के हम लोगों को पता चला है कि देश का हालत क्या है। आज मणिपुर में इतना गंदा तरीका का हालत है, कहाँ है मोदी जी? मैं नहीं बताऊंगा। आप वुमेन्स बिल की बात कर रहे हैं, वो उस वुमेन बिल की बात कर रहे हैं जो 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है। आप डिलिमिटेशन करवाना चाहते हैं, आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं। आप उन्नाव भूल गए, आप हाथरस भूल गए, आप बिल्किस बानो भूल गए, आप आसिफा बानो को भूल गए। और आपकी जो दोगली राजनीति है ना, आपकी जो मैनिपुलेट करने की राजनीति है, वो बंगाल की महिलाएं। क्या होगा इस बार बंगाल में? इस बार बंगाल में जो हमेशा से हुआ वही होगा। हिंदू की सरकार अगर असम में दोबारा बन रही है तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। पहले तो आप मुझे ये बता दो, पहले जो असम में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार थी? नहीं। पहले जो यूपी में सरकार थी वो मुसलमानों की सरकार? बंगाल में तो मुसलमान की सरकार है। बंगाल में मुसलमान की सरकार है, ममता बनर्जी मुसलमान है। इस पत्रकार की अकल पर पत्थर पड़ गए। आपको ये नहीं पता उनका नाम ममता बनर्जी, और वो मोदी जी की तरह नहीं कि पहले जो मोदी जी जिस तरीके से विदेशों में जाकर सेकों की पप्पियां ले रहे हैं।
और वो मंगोली कह रहे हो, योगी जी, मंगोली निकल गया ना, माफ कीजिए। ठीक है, तो मैं आरोप लग रहा है कि आपने खतना भी करवा रखा। अभी बताता है भाई, करो। आप इस तरीके की बात करते हैं ना, इससे साफ समझ में आता है कि ये व्यक्ति कहीं से भी पत्रकार नहीं हो सकता। इसकी माँ का। ठीक है, ये सबकी पैंटें खोल खोल के चेक करता है कि किसका खतना हुआ है और किसका नहीं हुआ। ये सबकी पैंट खोल के चेक करता है। हरामी हो बेटा। जब जवाहरलाल नेहरू थे तो हमारा सोना था 300 रुपया तोला। जब हमारी दादी इंदिरा गांधी थी, हम कोई पार्टी के नहीं है भाई, तो सोना था 500 रुपया तोला। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। जब चाचा राजीव आए तो सोना 1000-2000 रुपया, आज हमारा सोना 1,60,000 क्यों हो गया? तो आपको लग रहा है इसका कारण मोदी जी है? हाँ, मोदी जी है। अरे हाँ भाई हाँ, एकदम बिल्कुल मोदी जी है। हमारे मंगल आज गले में, हमारी माता बहन की गले में मंगलसूत्र भी नहीं है, कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। बोल रहे हैं बीजेपी में जोक मत करना। खैर, मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ और मुंबई में एक जगह है बांद्रा, मैं वहाँ पे रहता हूँ। और सचमुच मतलब बांद्रा बहुत महंगी जगह है, बहुत ज्यादा महंगी जगह, क्योंकि वहाँ पे सलमान शाहरुख अपने दोनों रहते हैं। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और मैं जब बताता हूँ ना किसी को कि मैं बांद्रा में रहता हूँ, तो कोई मानता ही नहीं है। सर, जो मानते हैं ना वो कहते हैं कि खारडांडा में रहता होगा। जब हम नए अमीर हुए थे ना सर, तो हमें पता ही नहीं था कि खारडांडा और बांद्रा वेस्ट में फर्क कितना है। गरीब तो हम अभी हुए ना 2014 में, क्योंकि बीजेपी तभी आई थी। तो लेने के देने पड़ गए। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।